वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 और अभी मैं कौन सा बताऊंगा 29। ये सारे आपका सॉल्यूशंस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ब्रांच अकाउंट्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर SM शुक्ल का, साहित्य भवन पब्लिकेशन, और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, इसी बुक से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका किससे रिलेटेड है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? जब ब्रांच आपस में ट्रांजेक्शन्स करता है हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पर, जब ब्रांच आपस में ट्रांजेक्शन्स करता है हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स। ठीक है जी। अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, अपने बुक से मैच कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में बोलता क्या है कि आपका हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस कहाँ है आपका, मुंबई में। हेड ऑफिस कहाँ है आपका, मुंबई में। और हेड ऑफिस का 3 क्या है, ब्रांचेस है। पहला है आपका कहाँ, चेन्नई में, दूसरा दिल्ली में, और तीसरा क्या है, नागपुर में। ठीक है, हेड ऑफिस है मुंबई में, उसका 3 ब्रांच है, चेन्नई में, दिल्ली में, और कौन है आपका, नागपुर में। और ये अगस्त 2020 का, अगस्त मंथ का 2020 का ट्रांजेक्शन दिया गया है आपका चेन्नई, दिल्ली और नागपुर में आपका ट्रांजेक्शन्स का, ब्रांच इंटर ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, तो ब्रांच इंटर ट्रांजेक्शन जब होगा हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे, तो एक ब्रांच क्या करेगा, गुड्स को रिसीव करेगा, और दूसरा ब्रांच क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ब्रांच के बीच, तो एक होगा आपका रिसीवर और एक कौन होगा, आपका गिवर। तो आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है मंथ आपका अगस्त 2020 में, बहुत सारा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ है। और सभी के लिए बोलता है कि एक एंट्री पास कीजिए। अगस्त मंथ के एंड में एक एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस अपने बुक्स में पास करेगा। सही है, नहीं तो आपका जितना ट्रांजेक्शन होगा ब्रांच इंटर ट्रांजेक्शन, आपका सारा ट्रांजेक्शन को एंट्री पास करेगा तो बहुत आपका टाइम का क्या होगा, वेस्टेज होगा, बहुत सारा क्या होगा, आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो बोलता है जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है मंथ में, मंथ आपका अगस्त 2020 में, तो उसका एक क्या करे, जर्नल एंट्रीज करे। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। राइट, और उसके बाद इसके सहायता से हम लोग एंट्री क्या करेंगे, पास कर देंगे। देखिए पहले इसको समझिए कैसे लिखा है मैंने, आपका इफेक्ट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, पार्टिकुलर से चेन्नई, चेन्नई में क्या है, रिसीव्ड और सेंड, यानी जो चेन्नई ब्रांच है कितना रिसीव्ड किया और कितना सेंड किया। रिसीव करेगा तो डेबिट और सेंड करेगा तो क्रेडिट, सीधा सा बात है। हेड ऑफिस के लिए जो ब्रांच है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का यूज करता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला होता है उसे डेबिट कीजिए और जो देने वाला होता है उसे क्रेडिट कीजिए। ये बेसिक रूल है। उसी रूल पे क्या करेगा, ये काम करेगा, गोल्डन रूल जिसको हम बोलते हैं। तो चेन्नई क्या हुआ, रिसीवर, रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या होगा, डेबिट, और ये कौन सा हो गया, सेंड, सेंड मतलब क्या हुआ, क्रेडिट, मतलब आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। उसी तरीका से दिल्ली ब्रांच का है, रिसीव्ड डेबिट, सेंड क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। और नागपुर ब्रांच का भी सेम है, रिसीव्ड डेबिट और सेंड क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, बता दिया।
अब आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन देगा। देखिए ट्रांजैक्शन देगा तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो जगह क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एक देने वाला होगा और एक पाने वाला होगा, एक रिसीवर होगा एक गिवर होगा, तो दो जगह क्या होगा, मेरे को आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले चेन्नई ब्रांच का लेंगे, फिर दिल्ली ब्रांच का लेंगे, फिर नागपुर ब्रांच का। इसी को समझना क्या है, अति आवश्यक होता है। और जब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, एक ही जगह गलती हो जाएगा तो बाकी गलती होते चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बोलता है चेन्नई ब्रांच में, आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 में बोलता क्या है कि जो चेन्नई ब्रांच वो रिसीव किया है, चेन्नई ब्रांच क्या किया, रिसीव किया है। दिल्ली से कितना रिसीव किया है, 25,000 का गुड्स, और नागपुर से कितना रिसीव किया है आपका 30,000 का गुड्स। यानी जो चेन्नई ब्रांच है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। दिल्ली ब्रांच से कितना 25,000 का, और नागपुर ब्रांच से कितना 30,000 का। तो देखिए दिल्ली ब्रांच क्या किया, सेंड किया है किसको, चेन्नई ब्रांच को, कितना 25,000। नागपुर ब्रांच भी सेंड किया है किसको, चेन्नई ब्रांच को, कितने का 30,000 का। तो दिल्ली 25,000 का सेंड किया और नागपुर आपका 30,000 का सेंड किया, तो ये सेंट में लिखे, ठीक है, दिल्ली वाला सेंट और नागपुर वाला सेंट। तो 25 और 30 कितना टोटल आ गया इसके पास, 55,000। यानी चेन्नई ब्रांच के पास कितना गुड्स रिसीव्ड हुआ है, 55,000 का, ठीक है। दिल्ली जो भेजा था 25,000 वो वाला, और नागपुर वाला कितना 30,000 वाला, ठीक है। तो ये 25 और 30 कितना हो गया आपका 55,000। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर बोलता क्या है कि जो चेन्नई ब्रांच वो सेंड किया है, चेन्नई ब्रांच क्या क्या सेंड किया है, दिल्ली को सेंड किया 30,000 का और नागपुर को सेंड किया 15,000 का। तो दिल्ली में आपका रिसीव हुआ 30,000 और नागपुर भी रिसीव किया कितना 15,000। तो 30 और 15 टोटल कितना सेंड कर दिया, ये 45,000। क्वेश्चन में सारा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कौन है, सी में बोलता क्या है कि आपका चेन्नई ब्रांच सेंड किया है, चेन्नई ब्रांच क्या क्या सेंड किया है, दिल्ली को सेंड किया 2,000 का और नागपुर को सेंड किया कितने का 5,000 का। तो दिल्ली और नागपुर के पास आया 2,000 5,000, तो आपका कितना हो गया, टोटल सेंड कितना किया 7,000, ठीक है जी। उसके बाद डी ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है, चेन्नई ब्रांच रिसीव कर रहा है, यानी दिल्ली कितना सेंड किया 1,000 और नागपुर कितना सेंड किया 2,500, तो 1,250, इसके पास टोटल कितना आ गया 3,500। तो इस तरह से सेंडिंग और रिसीविंग मैंने क्या किया बता दिया, और सारा ट्रांजैक्शंस बुक्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद किसका आ जाएंगे, दिल्ली ब्रांच का। दिल्ली ब्रांच में क्या बोलता है, देख लीजिए दिल्ली ब्रांच में क्या बोलता है आपका कि दिल्ली ब्रांच क्या किया, रिसीव किया है। कौन भेजा है, नागपुर, यानी नागपुर सेंड किया 2,000, तो सेंट में लिखे, और दिल्ली ब्रांच क्या किया, रिसीव किया कितना 2,000। तो रिसीव में 2,000 दिल्ली और सेंड कौन किया है आपका नागपुर, ठीक है जी, हो गया। बी ट्रांजैक्शंस में क्या है आपका, दिल्ली सेंड कर रहा है किसको, नागपुर को, तो आपका दिल्ली के सेंट में लिखा जाएगा और नागपुर का किसका, रिसीव में, ठीक है। उसके बाद सी में क्या बोलता है, दिल्ली रिसीव कर रहा है किससे, आपका नागपुर से, यानी दिल्ली के पास 4,000 आया और नागपुर के पास 4,000 क्या हो गया, चला गया, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है डी में आपका, क्या डी में क्या बोलता है, दिल्ली सेंड कर रहा है कितना 1,000 किसको, चेन्नई ब्रांच को, तो चेन्नई ब्रांच के पास आया और दिल्ली ब्रांच के पास से क्या हुआ, गया। मतलब रिसीव्ड सेंड, चेन्नई दिल्ली नागपुर, बस यही सिंपल सा है। फिर कौन है आपका, नागपुर ब्रांच है। इसका देखिए क्या बोलता है, बोलता क्या है नागपुर ब्रांच कि आपका नागपुर ब्रांच सेंड किया है कितना 3,000 किसको, दिल्ली ब्रांच को, तो नागपुर ब्रांच सेंट में चला गया और दिल्ली ब्रांच किस में आ गया आपका, रिसीव में। जो पाएगा रिसीव डेबिट, जिसके पास से जाएगा वो क्या करेगा, क्रेडिट। उसके बाद देखिए नागपुर ब्रांच का बी में क्या बोलता है आपका, नागपुर ब्रांच क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कितना 2,000, और सेंड कौन किया है आपका, दिल्ली ब्रांच कितना 2,000। तो नागपुर ब्रांच रिसीव किया 2,000 और भेजा कौन है आपका, दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच के सेंट में और नागपुर ब्रांच के रिसीव्ड में। उसके बाद सी में देखिए क्या बोलता है, सी में बोलता है नागपुर ब्रांच सेंड कर रहा है कितना 1,000 किसको, चेन्नई ब्रांच को, तो चेन्नई ब्रांच के पास क्या हुआ, आया, तो रिसीव में 1,000 और इसका सेंट में 1,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है आपका नागपुर ब्रांच में, क्या बोलता है लिख लीजिए, बोलता क्या है कि नागपुर ब्रांच रिसीव कर रहा है कितना 2,000, भेजने वाला कौन है, चेन्नई ब्रांच, तो चेन्नई ब्रांच के सेंट में और नागपुर ब्रांच के रिसीव में 2,000, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो आपका इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ, रिसीव्ड और सेंट, उसका क्या किया, अमाउंट को लिख दिए। अब देखिए चेन्नई ब्रांच का जोड़िए, टोटल रिसीव कितना हुआ है 60,500, 60,500, और सेंड कितना हुआ है
54,000। फिर दिल्ली ब्रांच का टोटल जब जोड़ेंगे कितना आएगा 41,000 और सेंट कितना हो गया आपका 34,000। नागपुर ब्रांच का देखिए कितना आ जाएगा 29,000 और सेंट कितना किया आपका 42,500, यानी रिसीव्ड सेंट रिसीव्ड सेंट रिसीव्ड सेंट। ठीक है, अब ये जब पता लग गया तो बोलता है एक एंट्री पास कीजिए। सही बात है, अगर इतना सारा ट्रांजेक्शंस का एंट्री पास करेंगे तो टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा, झूठ मूठ का क्या हो जाएगा, व्यर्थ का ज्यादा काम हो जाएगा। एक एंट्री बोलता है अगस्त मंथ 2020 में आप क्या करें, एंट्री पास करें हेड ऑफिस बुक्स यानी आपका मुंबई में। तो देखिए क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप 5 कॉलम्स बना के एंट्री पास करेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपका जगह कम था तो मैंने इसी तरह से पास कर दिया। तो देखिए कुछ नहीं किया, डेबिट वाला डेबिट में लिख दिया है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिया है। देख लीजिए चेन्नई, चेन्नई क्या डेबिट है 60,500, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 60,500। फिर क्या दिल्ली कितना है 41,000 डेबिट में, तो दिल्ली ब्रांच 41,000 डेबिट में। फिर नागपुर ब्रांच डेबिट में है 29,000, तो नागपुर ब्रांच कितना हो गया 29,000, तो पहले डेबिट वाला लिख दिया। फिर क्रेडिट वाला देखिए चेन्नई ब्रांच कितना है 54,000, तो टू चेन्नई ब्रांच 54,000। फिर आपका क्या है दिल्ली ब्रांच कितना है 34,000, तो दिल्ली ब्रांच 34,000। फिर आपका नागपुर ब्रांच कितना है 42,500, 42,500, मतलब डेबिट वाला डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। अब आप चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब आप दोनों साइड जोड़ेंगे ना, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल है तो सब सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो जोड़ लेते हैं, देखिए 60,500, फिर हो गया 41,000, फिर कितना हो गया 29,000, यानी 1,30,500। जब इसका पूरा जोड़ेंगे ना, ये जब हम लोग जोड़ेंगे ना पूरा, तो कितना आ जाएगा 1,30,500। आई होप ये दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। और ये भी सब जब जोड़ेंगे, ये भी सब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1,30,500। देखिए मैं जोड़ के बता देता हूँ, 54,000, 34,000 और आपका 42,500, 1,30,500, यानी डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल क्या है इक्वल है, यानी सब कुछ क्या सही है, कोई गलती नहीं हुआ है। तो ये एंट्री पास करेंगे, चल सकता है। लेकिन आप ही बताइए, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट फिर चेन्नई ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, अच्छा लग रहा है क्या? एक डेबिट है और उसी का क्या क्रेडिट है, दिल्ली ब्रांच डेबिट फिर दिल्ली ब्रांच क्रेडिट, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। नागपुर ब्रांच डेबिट फिर नागपुर ब्रांच क्रेडिट, मतलब एक डेबिट की एक क्रेडिट, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको और एंट्री को क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे जी। कम करने का सीधा सा तरीका है कि जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा उधर लिखेंगे। देखिए चेन्नई ब्रांच कितना है 60,500, चेन्नई ब्रांच कितना है डेबिट में 60,500 और क्रेडिट में कितना है 54,000। तो 60,500 में आपका 54,000 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 6,500। तो चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट कितना हो गया 6,500, कोई दिक्कत नहीं। 60,500 में 54,000 लेस हो गया तो फाइनली कितना आ गया 6,500। तो डेबिट में ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस गिरेगा। उसी तरीका से दिल्ली का देखिए 41,000 में लेस कर दीजिए कितना 34,000, तो कितना आएगा आपका 7,000। तो देखिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कितना हो गया 7,000, कोई दिक्कत नहीं। नागपुर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट में ज़्यादा है, कितना 42,500 और माइनस कितना कर दे 29,000, कितना कर दे 29,000, तो क्रेडिट में कितना आ गया 13,500। ठीक है, तो ये आपका एंट्री कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसको भी जोड़ लीजिए, देख लीजिए डेबिट में हो गया 6,500, 7,000, 13,500, क्रेडिट में भी 13,500, तो ये वाला एंट्री क्या करेंगे पास कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल है, टेबल बना लीजिएगा, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट और मिनिमाइज कर दीजिएगा एक एंट्री। बस ये एंट्री से जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ है सभी का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सके तो मेरा वीडियो शेयर कर देंगे, इससे क्या होगा और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो कुछ क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड उसका भी सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं।
थैंक यू।